महाकवि बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने बिहारी के संदर्भ में कहा है कि बिहारी के व्यक्तित्व में तीनों गुणों प्रतिभा, अभ्यास और अध्ययन का समन्वय मिलता है। वहीं राधाचरण गोस्वामी ने कहा है, यदि सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास हैं तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं। वहीं लाला भगवान दीन कहते हैं, बिहारी हिंदी के चौथे रत्न हैं। ऐसे कवि बिहारी की व्याख्या यहाँ पर की गई है, जो कि इस प्रकार है। चितवनी रूखे द्रगन की हाँसी बिनु मुस्कानी, मानु जनायो माननी जान लियो पिए जान। यहाँ पर माननी नायिका का वर्णन किया गया है। वो अपने प्रियतम से परेशान है, दुखी है और वो उसे अपना क्रोध और मान दिखा रही है। उसका प्रियतम उसके पास ना आकर रात्रि कहीं और व्यतीत करके आया है। यह देख करके नायिका को क्रोध आता है और वो मानवती हो जाती है। तो मानवती नायिका कहती है अपने प्रियतम को, चितवनी रूखे द्रगन की। अब वो रूखी आंखों से, रुक्ष दृष्टि से, जो कि प्रेम विहीन दृष्टि है, उससे अपने प्रियतम की ओर निहारती है। हाँसी बिनु मुस्कानी, बिना मुस्कुराहट के, बिना हंसी के अपने प्रियतम की ओर रूखी दृष्टि से देखती है। मानु जनायो माननी, यहाँ पर वो जो माननी नायिका है, अपने प्रियतम से क्रोधित नायिका है, वो इस प्रकार की दृष्टि निक्षेपण करके अपने मान को प्रदर्शित करती है। और जान लियो पिए जानी, और उसके इस प्रकार के दृष्टि निक्षेपण से वो नायक भी भली प्रकार जान जाता है कि वो जिस नायिका को प्यार करता है, वो नायिका इस समय मानवती है, उससे गुस्सा है, उससे क्रोध कर रही है। यानी वो नायक भी उसकी अदाओं से उसे पहचान जाता है। आगे स्लाइड दी गई है व्याख्या की, जिसे कि आप लोग पढ़ सकते हैं। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे सुरक्षित रख सकते हैं। विशेष के रूप में यदि हम कहें तो एक दोहा छंद है, जो कि अर्ध सम्मात्रिक है, 2 पंक्तियों का होता है। इसमें 4 चरण माने जाते हैं और 13-11 पर यति होती है। श्रृंगार रस है यहाँ पर, और अलंकार मुहावरों का सुंदर प्रयोग यहाँ पर दृष्टव्य होता है। यदि हम बिहारी सस्सई की माने तो बिहारी सस्सई के बारे में कोई 713 मानता है, कोई 700 मानता है, कोई इसके अतिरिक्त भी मानता है, लेकिन ज़्यादातर लोग विद्वान 713 दोहे मानते हैं। और दोहा पहचानने का नियम मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। और हम पूर्णतः जानते हैं कि बिहारी एक बहुज्ञ कवि हैं। आपके दोहों में श्रृंगार के अतिरिक्त विभिन्न रसों का प्रयोग सुंदरता से किया गया है, जो कि उनकी बहुज्ञता का परिचायक है। बिहारी के संदर्भ में कुछ प्रमुख कथन दिए गए हैं, जिनको याद करके आप अपने अंक बढ़ा सकते हैं। इनका प्रयोग आप व्याख्या के विशेष में कर सकते हैं और अधिक अंक प्राप्त करने के लिए अपने प्रश्नों के अंदर भी इनको समाहित कर सकते हैं। आचार्य शुक्ल के कथन हैं, इनके दोहे क्या है, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। दूसरा है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। इनकी कविता श्रृंगारी है, किंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। और ये तो बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। यहाँ पर बिहारी के ये जो 4 कथन दिए गए हैं, बिहारी के संदर्भ में शुक्ल के बहुत कथन दिए गए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त बिहारी के संदर्भ में और भी कथन हैं, जो कि एक शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का और राधाचरण गोस्वामी का है। भाषा से संदर्भित कथन शुक्ल जी का है और राधाचरण गोस्वामी ने कहा है, यदि सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास हैं तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं। और वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी हैं।
बिहारी सस्ते रसिकों का घर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। इस प्रकार यहाँ भाव साम्य के रूप में यद्यपि हम सौंदर्य के वाय सौंदर्य के बहुत से उदाहरण देते हैं, लेकिन इनकी नायिका में आंतरिक हृदयगत सौंदर्य भी विद्यमान है, जो कि हम प्रसाद की पंक्तियों से मिला सकते हैं। उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। किड्स की पंक्तियां हम भूल नहीं सकते। अ ब्यूटी इज अ थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर। और विद्यापति की पंक्तियां भी हैं, बिहारी की अन्य पंक्तियां भी हैं, और बिहारी की कई पंक्तियां दी हैं जो कि मुग्धा नायिका से संबंधित हैं। यदि आप इन सभी का प्रयोग करके अपने अंकों को निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह दोहा अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।